श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियली में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2026 यानी बुधवार के दिन माघ माह के पुष्प पक्ष तृतीया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो बुधवार है यह माघ महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि इस बुधवार के दिन तृतीया तिथि पड़ रही है और इसी दिन किया गया 5 हरे मूंग वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है और इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो यह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यह उपाय ना किया हो, पूरा साल निकल गया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो, उन्होंने किसी भी दिन हरे मूंग वाला उपाय ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आपके हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह माघ महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी पूजा स्थान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, माघ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग होने जिस उपाय को किया भी हो और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला होगा। तो अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, यह समस्या किस कारण से चल रही है, आपका कोई भी कारण हो सकता है, कोई मंगल दोष, ग्रह दोष, कुछ भी हो सकता है। ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करेंगे तो आपका जो है विशेष दिन का फल जरूर मिलेगा। और अगर आपने तृतीया माह के शुक्ल पक्ष में कर लिया तो आपको इसका बहुत ही बड़ा फल जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो आप इस दिन अपर कर रहे हो तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है आखिर इस उपाय को किस समय करना है और किसको करना है। अगर सब देखिए, अगर आपके घर में सबसे बड़ी जो भी माता बहनें हैं, माता या बहन कोई भी हो, वो इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने का समय होता है वो है सुबह के समय या शाम के समय। आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह के समय करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस दिन ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। देखिए, तृतीया तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह ही भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर गणेश जी वाला जो स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह के आता है, उस जलाधारी के बीच में जो कहीं ना कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा हरा मूंग का जो दाना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है
आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग के से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कर जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं लेनी है और फिर आपको वापस घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधा हैं सभी समाप्त होंगे। अब दोस्तों आप जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय से विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक होती है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेष कर यह उपाय करना है। देखिए, उपाय के लिए आपको एकमात्र प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आप साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल घर का लेना है। अब देखिए, तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह के लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, इंद्र है सबसे पहले जो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। लेकिन देखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना, उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उस जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, यह जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार हो अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरे से युक्त जल, इसमें थोड़ा सा है जल सबसे पहले तो आप भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी, आपकी समस्या समाप्त जरूर करेंगे भगवान शिव। और अब बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण होगी, आपकी दुख समस्या सब दूर हो जाएगी। आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।